फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इफ ईच, ये देखो सिंबल जो आपको बना रखा है, ये घर का सिंबल बना रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक हाउस का सिंबल 2000 हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है हाउ मैनी हाउसेस वर बिल्ट इन द गिवन मंथ। तो मंथ दे रखे हैं आपको, तो हर एक मंथ के अंदर कितने हाउसेस बने हैं वो बताने हैं। तो देखो इसमें हमारे पास मंथ भी गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेस भी गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ को देखते हैं। फर्स्ट मंथ हमारे पास अगस्त का है और इसमें आपको क्या काउंट करने हैं, कितने नंबर ऑफ हाउसेस बने हुए हैं सिंबल्स में। 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने सिंबल बने हुए हैं? 6 मल्टीप्लाई, एक सिंबल कितने हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2000 को, और 6 को 2000 से 6 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस इन अगस्त मंथ कितने आ गए हैं? 12000। ऐसे ही सितंबर मंथ को देखते हैं। सितंबर मंथ में जो हमारे पास सिंबल बने हुए हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3, आपके पास कितने सिंबल आए? 3 को अगेन हमें क्या करना है, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 2000 हाउसेस को। 3 को 2000 से मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस इन सितंबर मंथ कितने आ गए? 6000। अब अक्टूबर मंथ का देखते हैं। अक्टूबर मंथ में भी हम काउंट कर लेते हैं कितने सिंबल्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 सिंबल्स बने हुए हैं। तो आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम। एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 2000 को, यानी 5 को 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस इन अक्टूबर मंथ कितने आ गए हैं? 10000। अब नवंबर मंथ को देखते हैं। नवंबर मंथ में आपके पास कितने सिंबल्स गिवन है? हाउसेस के 2 सिंबल्स हैं। इट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे 2000 से, और जब 2 को 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4000। तो अब हमारा आंसर फिर से टैली कर लेते हैं। अगस्त मंथ में कितने हाउसेस बने हैं? 12000, सितंबर में 6000, अक्टूबर में 10000 एंड नवंबर में कितने हाउसेस बने हैं? 4000। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेट्स सोल्ड एट आनंद स्टोर। आनंद स्टोर से कितने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए, ये टेबल शो कर रही है, और किस मंथ में सोल्ड हुए हैं। देखो मंथ भी गिवन है आपके पास और नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर भी गिवन है, कितने सोल्ड हुए हैं। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, अब की बार हमें क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ बनाना है बाय यूजिंग पिक्चर्स और स्टिकर्स। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म बनाई है। एक तरफ उसमें लिखा है मंथ्स, और मंथ्स के साथ में मेंशन किया है मैंने सारे मंथ्स को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो हमारे पास टेबल में गिवन थे। और दूसरी साइड मैंने लिखा है नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स को। अब हम अपनी टेबल को फिल करने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर्स का सिंबल बनाया है, ये रेक्टेंगल का सिंबल बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 5 रेफ्रिजरेटर को। अगर मैं एक सिंबल बनाऊंगी इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 रेफ्रिजरेटर को। अब देखो हम अपनी टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जुलाई मंथ में कितने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए हैं? 20। अब देखो मैं एक रेफ्रिजरेटर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो आपके पास 4 आएगा। इट मीन्स जुलाई के मंथ में हम सिंबल में बनाए तो हम कितने रेफ्रिजरेटर को शो करेंगे? 4 को, यानी आप 4 रेक्टेंगुलर पीसेस बना सकते हो जैसे मैंने बनाए हैं। अब ऐसे ही जुलाई मंथ्स में हमारे पास 4 रेफ्रिजरेटर हो गए, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। 4 एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 5 को, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो इट मीन्स हमारा बिल्कुल नोटिफिकेशन जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो सेकंड मंथ में चलते हैं। सेकंड मंथ हमारे पास अगस्त का है। अगस्त में हमारे पास बुक में कितने, टेबल में कितने मेंशन करने हैं? हमें 40 मेंशन करने हैं। अब देखो एक सिंबल रेफ्रिजरेटर का 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इट मीन्स आपको कितने सिंबल बनाने हैं अगस्त मंथ के आगे? 8 सिंबल्स। तो आप रेक्टेंगुलर शेप में क्या बना दोगे? 8 सिंबल्स को। मैंने रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट किया है एक रेक्टेंगुलर शेप से, आप कोई भी शेप ले सकते हो। 5 6 7 एंड 8। अब सितंबर मंथ में आते हैं, हम अपनी टेबल को चेक करते हैं। टेबल में कितने हैं आपके पास? 25 लिखे हुए हैं नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड। तो देखो 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 5। तो इट मीन्स आप कितने सितंबर मंथ में कितने रेक्टेंगुलर की शेप बनाओगे? 5। 1 2 3 4 एंड 5।
अब लास्ट हमारे पास मंथ आता है अक्टूबर का। अक्टूबर मंथ में कितने शो करने हैं, 30 रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए हैं। एक सिंबल 5 रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने आएंगे सिंबल, 6। तो आप क्या करोगे, अक्टूबर मंथ में 6 रेक्टेंगुलर शेप के सिंबल्स बना दोगे। 3, ये हो गया 4, 5 एंड 6। तो मैं अगेन समझा देती हूँ मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है। देखो मैंने क्वेश्चन में हमें टेबलर फॉर्म दे रखा था, हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना था। पिक्टोग्राफ को मैंने टेबलर फॉर्म में बनाया, मंथ को लिखा, साथ में मैंने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर को लिखा। सबसे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो मैंने एक रेक्टेंगल को सिंबल बनाया है। ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, रेफ्रिजरेटर को। अब एक सिंबल आपके कितने रेफ्रिजरेटर को शो कर रहा है, 5 को, 5 रेफ्रिजरेटर को। उसी के अकॉर्डिंग मैंने टेबल आपका पूरा पिक्टोग्राफ को फिल कर दिया है। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में भी आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फॉर डिफरेंट गेम्स। 4 डिफरेंट टाइप के गेम्स दे रखे हैं और कितने स्टूडेंट्स इस गेम को प्ले करते हैं उसका पूरा डाटा गिवन है एक टेबल में। तो टेबल को ध्यान से देखें तो देखो गेम्स हमारे पास क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल को 200 स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं। हॉकी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 140 है। साथ ही क्रिकेट में है 100 स्टूडेंट्स और बैडमिंटन में कितने स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। अब आपको करना क्या है, आपको इस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोग्राफ में शो करना है। पिक्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। पिक्टोग्राफ के लिए मैंने एक टेबल फॉर्म ले ली है। टेबल में एक तरफ एक कॉलम में मैंने लिखा है, गेम्स के नेम लिख दिए हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो पिक्टोग्राफ बनाने से पहले हम ना सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये जो सिंबल है आपके पास स्टूडेंट के लिए, मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर रही हूँ और ये एक सिंबल हमारे कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 20 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो फुटबॉल के अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन में 200 स्टूडेंट्स हैं। तो 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने सिंबल्स बनाने हैं, हमें 10। तो 10 सिंबल्स बना देते हैं फुटबॉल के लिए। 1, 2, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया आपका 9 एंड ये हो गया आपका 10। तो ये 10 सिंबल्स हो गए हैं आपके पास। अब हॉकी को देखो, हॉकी में बनाते हैं। हॉकी में आपके पास क्वेश्चन में कितने मेंशन है, स्टूडेंट्स 140। 140 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 7 सिंबल्स आएंगे। तो आप कितने सिंबल्स बनाओगे, 7। तो हॉकी के सामने हम कितने स्टूडेंट्स बना देते, सिंबल बनाएंगे 7। 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 5th, 6 एंड ये आपका सिंबल हो गया है 7। ऐसे क्रिकेट के देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। इट मीन्स आपको कितने सिंबल बनाने क्रिकेट के लिए, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो लास्ट में हमारे पास बचता है बैडमिंटन। बैडमिंटन में स्टूडेंट है 50 और हमारा जो एक सिंबल है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो 2 सिंबल बनाएंगे तो 40 उसमें कवर हो गया। अब 10 हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमने सिंबल लिया हुआ है ना, हम इसका हाफ पार्ट शो करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये हाफ पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 स्टूडेंट्स को। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट में देखो 40 के लिए आप 2, तो 2 सिंबल्स आपके कंप्लीट बनेंगे जैसे मैंने अभी बनाए हैं। और एक सिंबल आपको क्या बनाना है, हाफ बनाना है। हाफ का मतलब ये क्या है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स को। तो हमारा पिक्टोग्राफ बन गया है। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज फ्रॉम ए क्लास इन ए वीक वाज डन। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स एक वीक के अंदर एब्सेंट हुए उसका सर्वे किया गया। और उसमें क्या सर्वे हुआ कि मंडे को 3 स्टूडेंट थे, ट्यूसडे को 2 स्टूडेंट्स, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 3, फ्राइडे को 1 एंड सैटरडे को 5 स्टूडेंट्स थे। अब आपको करना क्या है, आपको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है इस अबव रिजल्ट से। तो हम एक पिक्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। पिक्टोग्राफ के लिए मैंने एक टेबल बना ली है। इसमें एक साइड हमने डेज को मेंशन किया है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज को लिखना है। सारे डेज के नेम लिख दिए। तो देखो मंडे के लिए हमारे पास 3 स्टूडेंट एब्सेंटीज थे। तो देखो एक एब्सेंटी के लिए हम एक सिंबल को यूज़ कर रहे हैं। तो मंडे में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, 3। तो आप 3 सिंबल्स बना दोगे। ट्यूसडे में आपके पास कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 2 हैं। तो आप 2 सिंबल्स को बना दोगे।
वेडनेसडे में आपके पास कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है 4, तो 4 सिंबल्स बना देंगे। मैन के 4 सिंबल्स बना दिए मैंने। थर्सडे में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है 3 हैं, तो आप 3 सिंबल्स को बना दोगे। फ्राइडे में आपके पास 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो 1 स्टूडेंट को बना दिया मैंने। और सैटरडे में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सिंबल्स हमने बना दी हैं। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।